नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश चौधरी राजस्थान के इतिहास की सीरीज लेकर के आए हैं अपन, और इसी के तहत अपन पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बड़े बड़े शासक अपन ने पढ़ लिए थे, और आज जो अंतिम शासक हुए हैं उनके बारे में अपने को पढ़ना है। पिछले वीडियो में अपन ने जो शासक पढ़ा था वो था अपने मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद में गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो शासक बनेगा अपने, वो बनेगा महेंद्रपाल प्रथम। मिहिर भोज के बाद में गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो शासक बनेगा वो बनेगा महेंद्रपाल प्रथम। देखिए, दो शासक मैं बता रहा हूं आपको यहाँ एक साथ में। महेंद्रपाल फर्स्ट, और इधर अपन ले रहे हैं महिपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट है, लगभग इसकी काल अवधि बताई जाती है कि 885 से लेकर के 910 एडी तक इसने शासन किया है। 910 एडी। जबकि महिपाल फर्स्ट है, इसकी काल अवधि, महिपाल फर्स्ट की काल अवधि लगभग बताते हैं 913-14 से लेकर के 943 तक। पहला प्रश्न तो यही बन जाता होगा कि साहब ये 910 तक रहा और ये 913-14 के अंदर बन रहा है, तो इसका मतलब 3 वर्ष शासन किसने किया। तो ध्यान देवें, महेंद्रपाल प्रथम है, इसके 2 पत्नियां थी। एक पुत्र का नाम था भोज द्वितीय और एक का नाम था महिपाल फर्स्ट। तो 910 से लेकर के 910 से 913 तक जो शासक बनता है वो बनता है भोज सेकंड। कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है भोज सेकंड, इसलिए मैंने नहीं बताया। अपने जो इंपॉर्टेंट है वो रहेंगे महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल फर्स्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन दोनों का गुरु दरबारी विद्वान एक ही व्यक्ति रहा है। इन दोनों का गुरु और दरबारी विद्वान एक व्यक्ति रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है उस विद्वान के बारे में, और उस विद्वान का नाम है मित्रों राजशेखर। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का गुरु और दरबारी विद्वान था, और महिपाल प्रथम का गुरु और दरबारी विद्वान था। तो ये चीज़ तो कंफर्म होगी, क्योंकि यहाँ से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, प्रश्न आएगा। ये गुर्जर प्रतिहारों से जब प्रश्न बनाता है एग्जामिनर, तो उसका ध्यान है वो राजशेखर की तरफ जाता है हर हालत, और सीधा प्रश्न पूछेगा वो अपने को कि निम्न में से राजशेखर किसका दरबारी विद्वान था। तो वहाँ ऑप्शन में या तो मिलेगा आपको महेंद्रपाल प्रथम, या ऑप्शन में मिलेगा आपको महिपाल प्रथम। इन दोनों का गुरु और दरबारी विद्वान रहा है। अब देखिए, राजशेखर के द्वारा लिखित पुस्तकों, इसने जो पुस्तकें लिखी है, इन पुस्तकों को अपन 2 भागों में बांटेंगे मुख्यतः। एक भाग रहेगा इसका, वो रहेगा काव्य ग्रंथ, और एक भाग रहेगा इसका नाटक। काव्य ग्रंथ है, इसमें देखिए भुवन कोश, ये इसका काव्य ग्रंथ है। काव्य मीमांसा, ये भी इसका काव्य ग्रंथ है। भुवन कोश, काव्य मीमांसा, ये दोनों इसने काव्य ग्रंथ लिखे हैं। जबकि इसके नाटक, सबसे चर्चित नाटक रहा है मित्रों इसका, और वो रहा है प्रबंध कोश। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया। प्रबंध कोश सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रबंध कोश नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो प्रबंध कोश नामक पुस्तक है वो राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रबंध कोश। ये इसका नाटक है। इसके अलावा विद्वशाल बंजिका, ये भी राजशेखर का एक इंपॉर्टेंट नाटक है। विद्वशाल बंजिका,
बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत, और एक नाटक जो इसने अपनी पत्नी के कहने पर लिखा, अवंती की सुंदरी थी इसकी पत्नी, और उसी के कहने पर इसने जो नाटक लिखा है वो है कपूर मंजरी। राजशेखर की पुस्तकों से प्रश्न बनते हैं। राजशेखर के द्वारा काव्य ग्रंथों के अंतर्गत देखा जाए तो इसने जो ग्रंथ लिखे हैं वो है आपके भुवन कोश, काव्य मीमांसा, एक ग्रंथ और है इसका हरविलास। ये काव्य ग्रंथ है राजशेखर के। जबकि इसके नाटक प्रबंध कोश कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कपूर मंजरी है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये दो तो इंपॉर्टेंट है मित्रों, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रबंध कोश की रचना राजशेखर ने की है, कपूर मंजरी की रचना है वो भी राजशेखर ने की। इसके अलावा विद्विशाल भंजिका, ये भी इसका नाटक है जिसके अंतर्गत वो अपने शासकों या अपने आश्रयदाताओं महिपाल प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम को विभिन्न उपाधियां देगा। इसके अलावा बाल रामायण और बाल भारत, इस बाल भारत है इसको प्रचंड पांडव के नाम से भी जाना जाता है। तो राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम का दरबारी विद्वान और गुरु रहा था। राजशेखर के द्वारा विभिन्न पुस्तकें लिखी गई है जिनको दो भागों में बांटेंगे अपन, काव्य ग्रंथ और नाटक। काव्य ग्रंथ भुवन कोश, काव्य मीमांसा और हरविलास, जबकि नाटकों के अंतर्गत प्रबंध कोश, विद्विशाल भंजिका, बाल रामायण और बाल भारत। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखते हैं अपन महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम के बारे में और क्या क्या जानकारियां मिलती है अपने को राजशेखर की पुस्तकों से। राजशेखर है इसके द्वारा देखो गुर्जर प्रतिहार राजवंश में जिस शासक ने परम बट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की है वो है महेंद्रपाल प्रथम। किसके अनुसार? राजशेखर के अनुसार। राजशेखर ने अपने ग्रंथों में महेंद्रपाल प्रथम को परम बट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि प्रदान की है। इसके अलावा राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक का सम्मान प्रदान किया है। रघुकुल तिलक, रघु अग्रणी का सम्मान है वो महेंद्रपाल प्रथम को प्रदान किया। राजशेखर के द्वारा परम बट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि है वो किसने धारण की है? वो महेंद्रपाल प्रथम ने धारण की है। हालांकि अभिलेखों में ये उपाधि है वो अपने को नागभट्ट द्वितीय की मिलती है। नागभट्ट द्वितीय ने परम बट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा महेंद्रपाल से संबंधित और कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है अपने महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि इसके समय अरबी यात्री आया था भारत। मिहिर भोज के समय आया था अपने सुलेमान, और महिपाल प्रथम के समय अरबी यात्री आया था अल मसूदी। सीधा सा प्रश्न आता है, अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? तो अल मसूदी है वो महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। अल मसूदी ने अपना जो यात्रा विवरण लिखा है, अल मसूदी के द्वारा जो यात्रा विवरण प्रस्तुत किया गया है उस यात्रा विवरण का शीर्षक है मुआजल जुआब। इसने जो अपना यात्रा विवरण दिया है वो है मुआजल जुआब, शीर्षक से अपना यात्रा विवरण लिखा। महिपाल प्रथम है, इसके समय अल मसूदी भारत आया था।
अल मसूदी ने अपना यात्रा विवरण है वो मुआजल जुआब शीर्षक से प्रकाशित किया था। इसके अलावा राजशेखर के द्वारा इसको भी कुछ उपाधियां प्रदान की गई है मित्रों। राजशेखर ने अपने ग्रंथों में महिपाल फर्स्ट है, इस महिपाल फर्स्ट को ही कहा जाता है सिटीपाल। क्या कहा जाता है? सिटीपाल भी कहा जाता है महिपाल फर्स्ट को। महिपाल फर्स्ट को राजशेखर ने कुछ उपाधियां प्रदान की है अपने ग्रंथों में। कौन कौन सी उपाधियां हैं? तो इसके द्वारा राजशेखर को उपाधि प्रदान की गई है आर्यावर्त का महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का सम्मान है वो महिपाल प्रथम को प्राप्त है। आर्यावर्त का महाराजाधिराज है वो महिपाल फर्स्ट को प्रदान किया है। महिपाल फर्स्ट के समय की एक घटना मानी जाती है, एक घटना है मित्रों, राष्ट्रकूट राजवंश के शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज को लूटा। इंद्र तृतीय द्वारा कन्नौज लूटा गया। किसके काल में लूटा गया? महिपाल फर्स्ट के समय। महिपाल फर्स्ट को आर्यावर्त का महाराजाधिराज, आर्यावर्त का मुकुटमणि का सम्मान दिया है राजशेखर ने। इसी के काल में राष्ट्रकूट राजवंश के शासक इंद्र तृतीय के द्वारा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, क्योंकि कन्नौज उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र था और कहा जाता है कि वहां पर लगभग 15,000 मंदिरों का एक समूह था। और अपने को पता है कि तत्कालीन समय में भारत के लोग हैं वो ज़्यादा धन है वो मंदिरों में रखते थे, और इसी वजह से कहते हैं महमूद गजनवी भी आक्रमण करेगा कन्नौज पर। तो महिपाल फर्स्ट और महेंद्रपाल फर्स्ट दोनों हो गए आपके। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बताई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब महिपाल फर्स्ट के बाद में कोई बड़े शासक नहीं मिलेंगे अपने को गुज्जर प्रतिहार राजवंश का। ध्यान रखिए मित्रों, एक इतिहासकार हुआ है BN पाठक, और इसने एक पुस्तक लिखी है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। BN पाठक की पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। BN पाठक ने जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक है आपके उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इस व्यक्ति ने इस पुस्तक में ये बात स्पष्ट कही है कि महेंद्रपाल प्रथम है वो हिंदू भारत का अंतिम महान शासक था। इतिहासकार BN पाठक के अनुसार अपनी पुस्तक उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में इसने ये बात स्पष्ट लिखी है कि महेंद्रपाल फर्स्ट है वो हिंदू भारत का अंतिम महान शासक है। तो सीधी सी बात है, अब गुज्जर प्रतिहार राजवंश का पतन प्रारंभ हो गया था। गुज्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है वो महिपाल फर्स्ट हुआ था। इसके बाद में इस राजवंश का पतन है वो लगातार प्रारंभ हो गया था। महिपाल फर्स्ट के बाद में कुछ शासक बनते हैं। महिपाल फर्स्ट के बाद में बनेगा शासक अपने महेंद्रपाल सेकंड। इसके बाद में शासक बना था देवपाल। उसके बाद शासक बना था विनयपाल। कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है मित्रों, इन शासकों को पढ़ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट शासक रहेंगे वो दो शासक रहेंगे, एक तो रहेगा राज्यपाल और एक रहेगा आपके यशपाल। तो देखिए अब ये दो शासक पढ़ते हैं अपन, राज्यपाल और यशपाल। दो ही शासक है, कोई बड़ी जानकारी नहीं है इनके बारे में भी, लेकिन कुछ फैक्ट है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राज्यपाल और एक जो शासक अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यशपाल। राज्यपाल के समय की सबसे बड़ी घटना क्या है? भारतीय इतिहास में भी ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इस समय कन्नौज का शासक कौन है? राज्यपाल। कन्नौज उत्तर भारत की शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र था। उसी समय कहते हैं महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण के लिए आ चुका था। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 12वां आक्रमण है मित्रों, ये इसका 12वां आक्रमण है। वो किस पर किया था? कन्नौज। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट,
जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो राज्यपाल इस महमूद गजनवी के आक्रमण से घबरा गया और ये क्या करता है, कन्नौज छोड़ करके चला गया। जब राज्यपाल कन्नौज छोड़ करके चला जाता है तो उसी समय चंदेल राजवंश के शासक राजा दंग या गंग मिलता है के पुत्र विद्याधर चंदेल द्वारा, विद्याधर चंदेल ने एक राजाओं का संघ बनाया और उस संघ से इसने क्या किया, राज्यपाल की हत्या कर दी। महमूद गजनवी जब कन्नौज को लूटता है और ये जानकारी चंदेल राजवंश के शासक राजा गंग के पुत्र विद्याधर चंदेल को मिल जाती है तो ये बनाता है एक राजाओं का संघ और उस राजाओं के संघ की मदद से गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक राज्यपाल को पराजित कर देता है और उसके बाद इस राज्यपाल की वो क्या कर देता है, हत्या कर। तो प्रश्न आ जाए, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का या गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासक कौन था, तो उस समय गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासक है मित्रों राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में जो शासक बनेगा अपने वो बनेगा यशपाल। यशपाल गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक, बस यही प्रश्न आता है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक है। जैसे ये डिक्टो प्रश्न पूछा जाता है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक हुआ था यशपाल। यशपाल की हत्या होती है 1093 में। 1093 के अंदर चंद्रदेव गहड़वाल, ध्यान रखना मित्रों, जब चौहान पढ़ेंगे तब गहड़वाल राजवंश भी पढ़ेंगे अपन। 1093 में चंद्रदेव गहड़वाल के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है, यशपाल की। तो इस प्रकार जिस गुर्जर प्रतिहार राजवंश का उदय अपन मानते हैं 6ठी सदी का द्वितीय चरण, उस गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंत हो जाता है 11वीं सदी के अंतिम चरण में। 11वीं सदी के अंतिम चरण में 1093 में चंद्रदेव गहड़वाल के द्वारा यशपाल को पराजित कर दिया जाता है और चंद्रदेव गहड़वाल है ये अधिकार कर लेता है मित्रों कन्नौज पर, और इस प्रकार कन्नौज पर एक नए राजवंश की सत्ता स्थापित होती है और वो राजवंश है आपके गहड़वाल राजवंश। गहड़वाल राजवंश है वो यहाँ पर शासन करता है, जिसका एक शासक होगा जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल के बारे में ये कहा जाता है कि अगर जयचंद नहीं होता तो भारत पर मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं होती, और इसी वजह से कहते हैं कि अधिकांश लोग हैं वो अपनी संतान का नाम है वो जयचंद नहीं रखते। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था जयचंद गहड़वाल ने। वो जयचंद गहड़वाल इस चंद्रदेव गहड़वाल का ही वंशज था। तो इस प्रकार मित्रों गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इसका हो जाता है अंत, और उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति के केंद्र कन्नौज पर अधिकार हो जाता है गहड़वाल राजवंश का। गुर्जर प्रतिहार राजवंश मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। इन वीडियो को आप बार बार देखिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताएगी। हिस्ट्री का एक डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, लेकिन इसको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन हर हालत में आएंगे, चाहे वो भारत का इतिहास हो और चाहे राजस्थान का इतिहास हो। आपसे एक निवेदन है कि इस गोल स्टडी यूट्यूब चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।